आपने जुलूस या प्रदर्शन में नारे लगाते हुए लोगों को अवश्य देखा होगा। आपने महसूस किया होगा कि लोग जब ऐसी गतिविधियों में ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हैं तो उन शब्दों से उनका और दूसरों का जोश बढ़ जाता है। शब्द शक्ति इस संसार की एक बड़ी शक्ति है। आप जिस तरह के शब्द बोलते हैं, आपकी मानसिकता भी उन्हीं शब्दों के अनुसार ढल जाती है। कुछ लोग सदा नकारात्मक या निराशा भरे शब्द बोलते रहते हैं। ऐसा करके वे स्वयं अपना ही नुकसान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता के उपदेश सुनकर अर्जुन युद्ध करने को तैयार हो गया। अपने पिताश्री के मुख से कठोर शब्द सुनकर छोटा सा बालक नचिकेता यम की खोज करने चल पड़ा। डाकू वाल्मीकि मुख से मरा मरा शब्द कहकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। अभिमन्यु अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का वर्णन सुनकर माँ के गर्भ में ही युद्ध कला सीख गया। ये सब शब्द शक्ति का ही तो कमाल है। आप सभी ने कभी न कभी कोई सिनेमा तो अवश्य देखा होगा। यदि आप किसी अभिनेता या अभिनेत्री के मुख से कोई दर्दनाक डायलॉग सुन लेते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या आप खुशी के शब्द सुनकर खुश हो जाते हैं। वही कोई उत्तेजक संवाद सुन लेने पर जोश से भर जाते हैं। यह शब्दों का ही तो प्रभाव है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सदैव अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं। अंततः क्या होता है, ऐसे लोग स्वयं को ही अपने कार्यों के परिणामों से संतुष्ट नहीं कर पाते। आप सभी देखते हैं कि एक अच्छा वक्ता कुछ क्षणों में ही दूसरों को प्रभावित कर लेता है, क्योंकि वह शब्द शक्ति के महत्व को भली भांति जानता है। दोस्तों, शब्द शक्ति संसार की एक महान शक्ति है। इसका उपयोग अपने उत्थान के लिए करिए। आप सदैव अच्छा और उत्साहजनक बोलिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए ताकि आप अच्छा सुन भी सकें। आप प्रतिदिन कई लोगों से मिलते होंगे। यदि कोई व्यक्ति खराब बातें कहता है तो आप एकदम से कह देते हैं कि वह अच्छा इंसान नहीं है। ध्यान रखिए, आपके शब्दों से आपके व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं होता है। लोग बोलने के तरीके से आपके बारे में कल्पना कर लेते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन पर किसी तरह के शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही लोगों के लिए हिंदी का एक प्रचलित मुहावरा है, चिकना घड़ा होना। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने ऊपर किसी भी तरह के शब्दों का कोई प्रभाव अनुभव नहीं करता। तो क्या शब्द शक्ति यहाँ पर निष्फल हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप स्वयं के द्वारा सुने हुए उन्हीं शब्दों का प्रभाव अनुभव करते हैं जिन्हें आप अपने अंतःकरण से स्वीकार करते हैं। ठीक इसी प्रकार आप स्वयं जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं वे शब्द तभी आपको या सामने वाले को प्रभावित करते हैं जबकि वे आपके अंतःकरण को स्वीकार होते हैं। उनके उच्चारण में आपका आत्मबल छिपा होता है। अन्यथा आपके शब्द निर्जीव हैं, वे सामने वाले को प्रभावित ही नहीं कर पाते। सच तो यह है कि सफलता पाने के लिए जितनी भी शर्तें हैं, अधिकांश शर्तों की जनक आपकी आंतरिक शक्तियाँ ही होती हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति, जीत की भावना, ये सब सफलता के मूल मंत्र हैं। लेकिन केवल आपके जानने से कुछ नहीं होता। प्रश्न यह है कि आप इन आवश्यकताओं को अपने अंतःकरण में विधारण कर पाते हैं या नहीं। बस यही एक बिंदु है जो सफल और असफल व्यक्ति में भेद कर देता है। इसलिए सफल होने के लिए आपकी आत्मा का भी विकास होना आवश्यक है। आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है कि आप हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करें। आप नैतिक बने, तभी आप अपनी आत्मा का विकास कर पाएंगे। और ऐसी ही स्थिति में आप जो बोलेंगे, सुनेंगे, अनुभव करेंगे, वो आपके अंतःकरण से ही जन्म लेगा। एक लड़का था, वो अपने जीवन में बार बार असफल हो जाता। उसे बहुत समझाया जाता लेकिन वह कुछ भी समझने को तैयार न होता। एक बार उसके एक मित्र ने उससे कहा, सुरेश, तुम स्वयं पर विश्वास करो और मन लगाकर परिश्रम करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हें कामयाबी अवश्य मिलेगी। मित्र, आत्मविश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। तो उसने जवाब दिया, यह तो सभी जानते हैं, कोई नई बात बताओ। आप क्या समझते हैं, क्या वह वास्तव में आत्मविश्वास की शक्ति का महत्व जानता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने सुन या पढ़ तो रखा होगा, किंतु उसका अंतर्मन इतना मजबूत न था, क्योंकि आत्मविश्वास तो अंतर्मन से ही उपजता है, वही उसका स्रोत है। इसलिए याद रखिए, आपको अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करना है, उन्हें अत्यंत शक्तिशाली बनाना है। तभी आपको बोले हुए शब्दों का उचित प्रभाव पता चलेगा और दूसरे के कहे शब्दों का सही विश्लेषण कर पाएंगे। शब्द शक्ति का उपयोग अपनी प्रगति के लिए कीजिए। उत्साहजनक बोलिए, कभी निराशाजनक शब्दों का उच्चारण न कीजिए। आप अंदर से इतने मजबूत हो जाएंगे तो आपको पता भी न लगेगा कि कामयाबी आपके राह में
खड़ी कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना और जीवन में आगे बढ़ते रहना।